आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का आगमन होता है। हमारे देश में शास्त्र परंपरा में खुली हुई 2 नवरात्रियों को बहुत उदारता पूर्वक मनाने का आदेश है, जिसमें आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि का ही आगमन हो रहा है। इस चैत्र नवरात्रि के आगमन के दिन ही यानी प्रतिपदा के दिन ही नव संवत्सर का आगमन, नव वर्ष का भी हम विधि विधान से स्वागत करने के लिए तैयार हों और भगवती की प्रतिष्ठा करने के लिए भी तैयारी करें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष 9 अप्रैल मंगलवार को आ रही है। इस दिन प्रातः 6:05 से लेकर 10:06 के मध्य हमें कलश का स्थापन करना है, घट स्थापन करना है। जो कलश का स्थापन होता है, ये समूचे ब्रह्मांड की शक्तियों को समाहित करने का एक संकेत होता है। ये जो हम कार्य किया करते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। समूचे ब्रह्मांड की शक्तियों को संगठित एकत्रित करके हम कलश में स्थापित करते और 9 दिन तक उन्हीं के शरण में रहते हैं, उनका नित्य पूजन करते हैं और उन्हीं शक्तियों के द्वारा हमारे कुल, कुटुंब, परिवार एवं क्षेत्र, ग्राम, देश की रक्षा होती है। ये कोई साधारण कार्य नहीं होता है। आप लोग तैयार रहें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना तो एक औपचारिकता है। इसी दिन भगवती की प्रतिष्ठा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। खेतों से शुद्ध मिट्टी लाएं, मिट्टी को बढ़िया भुरभुरी करें, जल का सिंचन करें, 7 प्रकार के धान्य, 7 प्रकार के अन्न उसमें बो दें और उसके ऊपर मिट्टी का कलश जल भरकर उसमें रखें, गले में सातिया बांधें, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं एवं उसके जल के अंदर सर्वौषधि, पंचरत्न, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा, कुशा, दर्भ जिसे बोलते हैं, और एक चांदी का सिक्का अथवा साधारण सिक्का उसके अंदर डालें, एक सुपारी डालें और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें। एक पूर्ण पात्र का मतलब वही मिट्टी का सकोड़ा, उसमें चावल भर के उसके ऊपर रखें। सबसे पहले उस सकोड़े के नीचे आप पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव नहीं मिलते हैं तो आम के पत्ते, पीपल पत्ते इत्यादि लगाकर उसके ऊपर वही सकोड़े के ऊपर चावल भर के और उसका विराजमान करें। पश्चात उसके ऊपर श्रीफल के रूप में नारिकेल फल, उसको वस्त्र से आप आवेष्टित करके उसको विराजमान करें। पश्चात उस कलश का पूजन करें। वहीं पर गणेश भगवान की स्थापना है, वहीं पर अखंड ज्योति की स्थापना करें। वहीं पर आप भगवती का कोई छाया चित्र लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर विराजमान करें। आपके घर में गणपति की स्थापना हो गई, अखंड ज्योति भी प्रज्वलित हो गई, कलश की स्थापना हो गई, भगवती की प्रतिष्ठा हो गई। ये सभी देवताओं को आपने क्रम से बैठा दिया। अब आपका नियम होना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, आचमन करें, शुद्ध लाल आसन पर बैठें। गणपति भगवान का पूजन, अखंड ज्योति का पूजन, कलश का पूजन और भगवती का पूजन, माल्यार्पण इत्यादि करने के पश्चात हर जातक को अथवा हर व्यक्ति को, चाहे वह मानव हो और चाहे वह स्त्री पुरुष हो अथवा स्त्री हो, सभी को भगवती का कोई न कोई पाठ करना चाहिए। भले ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो। जिसे संस्कृत के उच्चारण में कोई समस्या नहीं है, वह दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करे। और कोई पाठ नहीं हो सकता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे, देवी कवच का पाठ करे, अर्गला का किलक का पाठ करे। और अगर आप यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवती को अत्यंत प्रिय नवारण मंत्र का जप अवश्य करें। इसे हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। पुनः सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस नवारण मंत्र के रुद्राक्ष की माला में 1 अथवा 11, 21, 108 जितनी आप संख्या में जप कर सकते हो जप करें। यह सत्य मानिए कि नवरात्रि सिद्ध रात्रियां, महारात्रियां भगवती की ये सिद्ध रात्रियां मानी जाती हैं। इनके दिन भगवती के लिए लिया एक नाम भी अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। समय को व्यर्थ न जाने दें, प्रातः काल जल्दी उठें और नित्य अपने घर में इस विधि विधान से पूजन करते हुए और भगवती का यह मंत्र जप अवश्य करें, पाठ करें अथवा जप करें अथवा दोनों करें। और यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं हो तो विद्वानों से, ब्राह्मणों से संपर्क के 1, 11, 21 ब्राह्मणों को बुलाकर सतचंडी, सहस्त्र चंडी अथवा लक्ष चंडी आप भगवती के पाठ कराइए, लाखों मंत्र का जप कराइए। और अंत में अष्टमी और नवमी एक साथ इस बार आ रही, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उस दिन आप हवन करते हुए अपने इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति भी करें।
तो मैं आपसे आशा करता हूं कि मैंने जो आप सब लोगों से एक संक्षेप में एक निवेदन किया है, मुहूर्त बताया है, इस मुहूर्त के अनुसार भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ भगवती के लिए अनुष्ठान अवश्य करेंगे। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले हमारे नंबरों में संपर्क करें। वृंदावन में श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में अनेक विद्वान यहाँ बैठेंगे, अलग अलग यजमानों के लिए, किसी के लिए 1, किसी के लिए 11, किसी के लिए 21 ब्राह्मण बैठेंगे और यहाँ अनेक सतचंडी, शास्त्र चंडी, भगवती के पाठ चलेंगे, जप चलेंगे। आप संपर्क करके आप स्वयं नाम गोत्र देकर सम्मिलित हो सकते हैं और भगवती के इस दिव्य कार्य का आनंद ले सकते हैं, अनेक धर्म, अनेक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप सभी को पुनः इस चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपका दिन मंगलमय हो।